जैक F4 और F5 लेना चाहिए। जैसे F4 लेना है या F5 लेना है, कौन सा मशीन में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। और सुई की बात करूँ तो आप इसमें 18 से 21 इसमें भी आप यूज़ कर पाएंगे जैसे। और दूसरा जो अंतर है इसमें आपका स्पीड का इसमें भी है। और फिर रेट की बात करूँ दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक F4 और F5 सिलाई मशीन के बारे में। तो आज मैं आपको जैक के बारे में, इस दो मॉडल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मशीनें खरीदते हैं जैक का या पहली बार खरीदते हैं तो आपका मन में अगर सवाल होगा कि हमें जैक की मशीनें खरीदनी है पर कौन सा मॉडल लेना चाहिए, जैसे F4 लेना है या F5 लेना है। तो आज मैं आपको इस दोनों मॉडल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। जैसे इस दो मॉडल में आपको कुल मिला के 9 मशीनें हैं, जैसे F4 में 4 है, F5 में 5 है। 9 मशीनों में से कौन कौन सा मशीन हैवी ड्यूटी का है, कौन सा मीडियम रेंज का है, कौन सा लो क्वालिटी का है, जैसे लॉक स्टिच है तो ये सभी इंडस्ट्रियल मशीन है, पर इसमें से भी कैटेगरी में बांटा गया है। किसी में आपका स्टिच लेंथ 7 mm का है, किसी में 5 का है, किसी का स्पीड 5000 है, किसी का 3500 का है। तो उस हिसाब से सभी मशीनों का कुछ न कुछ अलग दिया गया है। पर ये सभी मशीनें डायरेक्ट ड्राइव लॉक स्टिच सेविंग मशीन है और सिंगल नीडल का है। पर इसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है। किसी का जैसे सुई आप 18 से 21 तक का लगा सकते हैं या किसी में 11 से 9, 11, 18 तक जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो अगर आप जैक की मशीनें खरीदते हैं और ख़ास करके अभी का टाइम पे दीपावली है और दीपावली में सेकेंड हैंड मशीनें सेल करने वाले आप लोगों को बहुत सा ऑफर देगा कि ये मशीनें 5000 की है, ये 4000 की है। अगर आप सेकेंड हैंड मशीनें खरीदते हैं और आप ये नहीं जानते कि कौन सा मॉडल किस काम के लिए है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास या बहुत बेस्ट होने वाला है। जैसे अगर आप जैक की मशीनें खरीदते हैं, पहली बार भी खरीदते हैं, तब भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस दोनों मॉडल में और भी मशीनें बहुत है पर ये दो मशीनें सबसे ज़्यादा चलता है। तो आज मैं आपको यही दो मशीनों के बारे में बताऊंगा, F4 और F5 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं कि जो डायरेक्ट ड्राइव की जो मशीनें हैं या फिर ये जो दो मशीनें हैं इसमें आपको क्या क्या फ्यूचर मिलने वाला। सबसे पहले आप ये जान लें, इसमें से जो बॉबिन वेंडर है ये आपका धागा लगाने वाला जो आप ऊपर लगा सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा है एलईडी लाइट इसमें आपको मिल जाता है। और फिर फिंगर गार्ड और धागा काटने वाला, ये ऑटो कटर तो नहीं है, धागा काटने का सुविधा इसमें दिया गया है। जैसे आप इसे जब भी आप अपने ओर खींचेंगे तो ये आपका धागा कट जाएगा। पर इसका और फिंगर गार्ड का कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। और स्पीड कम ज्यादा करने का या सुई सेटिंग करने का, इन सब चीजें डायरेक्ट ड्राइव सभी मशीनों में होता है और इसमें भी है। तो ये तो हो गया आपको मशीनों का फीचर के बारे में शॉर्टकट में। अब मैं आपको बताता हूँ इन पांचों मशीनों में से कौन सा मॉडल हैवी ड्यूटी का है, कौन सा लॉक स्टिच है, कौन सा मीडियम रेंज का है। तो हम पहले बात करते हैं जैक F5 के बारे में। तो F5 में 5 मॉडल है और पांचों में से 3 मॉडल आपका हैवी ड्यूटी का है और 2 है आपका लॉक स्टिच या मीडियम रेंज आप बोल सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं हैवी ड्यूटी का जो मशीन है। इसमें से आपका एक है F5H7 का, एक है आपका F5HL7 का और तीसरा है F5H का। ये तीनों मशीनें हैवी ड्यूटी का है पर इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे चेंजिंग किया गया। उसमें क्या चेंजिंग है मैं आपको बताता हूँ। जैसे F5H7 का जो मशीन है इसमें आपको 7 mm का स्टिच लेंथ मिलता है। जैसे मैक्सिमम आप 7 mm तक का बड़ा टाँका इसमें आप लगा सकते हैं। प्रेशर फुट सेम है सब में, ये पांचों मशीन में आपको प्रेशर फुट सब में बराबर है। 13 mm तक का लास्ट है और 30 mm बहुत मोटा होता है, बहुत होता है। और स्पीड की बात करूँ तो इसमें आपका स्पीड 3500 का दिया गया है। जो हैवी ड्यूटी की जितने भी मशीनें हैं सब में आपको 3500 का स्पीड दिया गया है। और फिर वेट की बात करूं तो वेट इन सब मशीनों का किसी का है 31 किलो 500 का। ये हैवी ड्यूटी हो या लॉक स्टिच हो या मीडियम रेंज हो, सबका वेट एक ही है, 31 किलो 500 या 38 किलो 200, ये इतना ही वेट है। तो 31 किलो 500 जो ये सिर्फ मशीनों का वेट है और फिर डायरेक्ट ड्राइव जो मोटर लगता है इसमें तो उसका 5 kg बढ़ता है। तो उस हिसाब से वेट सबका सेम है। ये तो हमने जान लिया वेट की बात, स्पीड की बात और प्रेशर फुट की बात। तो एक और मॉडल जो है ये आपका F5HL7 का। इसमें आपका स्टिच लेंथ इसमें भी 7 mm है, पर जो और स्टिच लेंथ, प्रेशर फुट और स्पीड ये बराबर है। पर एक मशीन में आपको थोड़ा अलग है। जैसे F5H का जो है इसमें आपका स्टिच लेंथ 5 mm से, बस इतना ही अंतर है। इन दोनों में से एक चेंजिंग बस थोड़ा सा ये है, आपका 5 mm का है मैक्सिमम स्टिच लेंथ और उन सब में 7 mm तक का है दोनों में। जैसे H7 का या HL7 का, इन दोनों में 7 का है और सिर्फ H है उसमें आपका 5 mm का है।
और मैक्सिमम स्पीड सब में 3500 का है। तो अब जानते हैं जो मीडियम रेंज का है इसमें। और सुई की बात करूं तो सुई सब में आप 18 से 21 नंबर तक का लगा सकते हैं। तो 21 नंबर तक सिलने के लिए आपको डेनिम कपड़ा या उससे भी पेंट का कपड़ा, और डेनिम से मोटा तो कोई कपड़ा सिलता नहीं, उससे मोटा जो बनता है वो बैग होता है या लेदर का जूता होता है। तो उन सब काम के लिए और भी हेवी चाहिए होगा, जैसे 24 नंबर का सुई लगाना हो या 25 का लगाना हो, तो ये आपका हो हेवी ड्यूटी का सिर्फ कपड़े के लिए। या पतला बैग भी आप सिल सकते हैं, उससे भी मोटा आप इसमें काम नहीं ले पाएंगे। तो अब जानते हैं जो इसमें आपका जो मीडियम रेंज का है, इसमें जो F57 का जो है, इसमें स्टिच लेंथ 7 mm का है। जितना हेवी ड्यूटी में दिया गया उतना इसमें भी है, 7 mm का स्टिच लेंथ है। और स्पीड इसका वही 3500 का मिलेगा आपको। प्रेशर फुट सेम मिलेगा, वेट सबका बराबर है। और जो F5 वाला मॉडल है इसमें ये सबसे ज़्यादा रनिंग है, और सिर्फ F5 का इसमें ये सबसे ज़्यादा रनिंग में है, और इसी का जो है सबसे ज़्यादा चलता भी है। तो इसमें अंतर क्या क्या, ये चीज़ें आपको पहले जान लेना होगा। एक तो आपका स्टिच लेंथ है, स्टिच लेंथ सिर्फ 5 mm का है। 5 mm बहुत बड़ा है। जैसे आप फिनिशिंग काम करते हैं तो 5 mm कोई टाँका लगाता नहीं है, या लगाता भी है तो कच्चा सिलाई करने के लिए। पर इसमें एक चीज़ जो इन सबों में से अंतर दिया गया है ना, ये है आपका स्पीड। स्पीड उन सब मशीनों में आपको 3500 का मिलता है, इसमें आपको 5000 का मिलेगा ये F5 में। तो ये तो हो गया दोस्तों F5 का। आप जानते हैं F4 के बारे में। F4 का जो मॉडल है ये आपका, इसमें 4 मॉडल है, और 4 मॉडल में से आपका हैवी ड्यूटी का 2 है, 2 है मीडियम रेंज लॉक स्टिच। तो एक तो है आपका जो हैवी ड्यूटी का मशीन है वो है F4H7 का, एक है F4H का। ये 2 मशीनें हैवी ड्यूटी का है। और ये दोनों में आपका, एक में आपको ये H7 का जो मॉडल है इसमें आपका स्टिच लेंथ जो है 7 mm दिया गया है, और F4H का है इसमें आपको 5 mm का स्टिच लेंथ दिया गया। प्रेशर फुट सब में 5.13 का है, सब में चारों में आपका प्रेशर फुट सेम है। और फिर मॉडल की स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आपका 3500 का इसमें भी आपको मिलेगा। अंतर आपको कहाँ नज़र आ रहा है ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा मशीन में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो ये तो हो गया स्पीड की बात। और वेट की बात करें तो इसका जो वजन है उससे 1 kg ज़्यादा है। मशीन उससे थोड़ा हेवी है, ये F5 से थोड़ा हेवी F4 है। जैसे उसका वेट था सिर्फ मशीनों का 31 किलो 500 का, इसका है 32 किलो, आधा kg का अंतर है। बस इतना ही अंतर है, बाकी बात मोटर लगा के सेम आपको 200-300 आगे पीछे होगा, बाकी बात सब सेम है। और सुई की बात करूँ तो आप इसमें 18 से 21 इसमें भी आप यूज कर पाएंगे, जैसे H7 का मॉडल में। और जो F4H का जो मॉडल है इसमें आपका स्टिच लेंथ 5 mm का दिया गया। एक में 7 का था, इसमें आपको 5 का मिलेगा। और स्पीड भी 3500 का इसमें भी है, और फिर वेट वही है जो उसमें था वो इसमें भी है। और सुई की बात करूँ तो सुई आप इसमें थोड़ा, सुई भी सेम है। जैसे आप 21 नंबर तक का मैक्सिमम लगा सकते हैं, ये मिनिमम 18 से मैक्सिमम 21 तक का, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इसमें से ये चीज़ें पता लग जाता है। अब तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इससे आपको पूरे क्लियर पता लग जाता है, जैसे कौन सा मॉडल में कितने नंबर तक का सुई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कितने इसका स्पीड है, या कितना मैक्सिमम स्टिच लेंथ है, प्रेशर फुट क्या है, इसका वेट क्या है मशीन का। तो ये चीज़ें हमने हेवी ड्यूटी में जाना। अब मैं आपको लॉक स्टिच मीडियम रेंज की मशीनों में बताता हूँ। जैसे F4H का जो मॉडल है इसमें आपको 7 mm का स्टिच लेंथ है, और F4 में है इसमें आपको 5 mm है। इन दोनों में से यही 2 चीज़ें थोड़ा अंतर आपको नज़र आएगा। जैसे स्टिच लेंथ में ये एक अंतर हो गया, बाकी बात प्रेशर फुट सेम है। और दूसरा जो अंतर है इसमें आपका स्पीड का इसमें भी है। जैसे F47 का जो मॉडल है इसमें आपका 3500 का स्पीड है, और F4 जो है इसमें आपका 5000 का है। बाकी बात वेट सब मशीनों का सेम है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया जैक F4 और F5 में कि किसमें क्या फीचर मिलता है आपको। ये है तो सभी लॉक स्टिच डायरेक्ट ड्राइव सेविंग मशीन, पर इन सब मशीनों में एक ही मॉडल में 9 मशीनें हैं। जैसे 2 मॉडल मिला के 9 मशीनें हैं। इन 9 में से 9 में कुछ न कुछ अंतर दिया गया है। और फिर जो F4 और F5 की बात करें, मेरे हिसाब से F4 थोड़ा ज़्यादा बेटर है F5 से। F4 में आपको वजन में कम ज़्यादा आधा kg का, और फिर स्पीड कुल मिला के सेम है। पर फिर भी मैं बोलता हूँ इन दोनों में से F4 F5 से थोड़ा बेटर है। तो आपको डिसाइड करना। और आपको इस वीडियो में ये पता लग गया कि हमें कौन सा मशीनें अपने काम के लिए खरीदना है, कौन सा हैवी ड्यूटी का है, कौन सा लॉक स्टिच है। और फिर रेट की बात करूं दोस्तों तो इन दोनों में रेट भी सेम है। थोड़ा बहुत 200-500 का इधर उधर होगा, पर रेट दोनों में बराबर। जैसे F4 F5 का जो है इसमें आपका 24 से 25 के बीच में लगता है, और
ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जगह के हिसाब से 100, 200, 500, 1000 रुपये इधर उधर होता रहता है। तो दोस्तों वीडियो आपको जैसा भी लगा हो अपना राय ज़रूर दें, और किसी भी और भी चीज़ों के बारे में जानना हो तो कमेंट करके आप हमें पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।